सुना था कि जो आर्टिस्ट होते हैं उनके बड़े बड़े लंबे चौड़े हाथ होते हैं वो मैनू हाथ अगे लग गए ने मेरे हाथ ना तुसी बताओ। होती हैं, आर्टिस्ट होती हैं, टिकटॉकर्स होती हैं, वो आजकल लड़कों को ब्लैकमेल कर रही हैं और ये दो लड़के मिलके आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। कर गए ना। जो आर्टिस्ट होती हैं वो भी अपने फैंस से काफ़ी कुछ माल बटोर लेती हैं, खाती हैं, पीती हैं, एंजॉय करती हैं, यशी करती हैं उसके पैसे से, मगर अपने जो राब्ते रवाबत हैं किसी और से इश्क लड़ाना शुरू कर देती हैं। तो ऐसी वीडियो खुद ही बनवा के वायरल कर देती हैं सिर्फ फेम लेने के लिए। ये आपका स्टंट तो नहीं है कोई? 1.5 साल में? हाँ, 1.5 साल में मुझे यूज करता रहा, मजीद वीडियोस बनाता रहा वो है। आपके होश में बनती रही हैं? हाँ, होश आवास में बनती रही है। वीडियो रिकॉर्ड करके इसने मुझे बकायदा कहा है कि जिसे तुमने अपनी जबान खोली ये वीडियो तेरे खानदान में सबसे पहले जाएगी। इससे पहले कोई वीडियो नहीं बनी? इससे पहले कोई वीडियो नहीं थी। बाद वीडियो बनवा रहा था अपने मोबाइल से जी, ठीक है। और हमजा और हम बाद में वहाँ पर थे मेरे साथ। हमजा और हमाद ने आपके साथ ज्यादती की है? हाँ, बीवी से धोखा करूँगा, होने वाली बीवी से तो बेवकूफ़ है, तो पागल है। अच्छा, मैं अपनी मेकअप के ये लड़के यहाँ पे रूम में क्या कर रहे हैं। तो जब ये लड़ता था तो अपनी बीवी के साथ मेरी बात करवा दिया करता था कि ये मेरी बीवी को समझा। मैं क्या भाई मैं किस वजह से समझाऊँ, तेरी हाँ। बीवी का मसला तेरा मसला है। मेरी इससे यही गलती हुई कि मैंने इस बंदे पे अंधा इत्मीनान कर लिया। ये मैं ना करती तो शायद आज मेरी वीडियोस वायरल ना होती। खाने बैठे तो ये घर से खाना बनवा कर लाया। ठीक है, बैठे हम रेस्टोरेंट में, खाना इस बंदे के घर से आ रहा आपको है। शक नहीं हुआ इस दौरान में? ये आखिरी वाक़या होने से पहले भी आप लोग आपस में मिले, हाँ फिजिकल रहे? जी बिल्कुल रहे। हाँ। सकते हैं कि मतलब ये कोई रजामंदी वाली वीडियो नहीं है, ये ज़बरदस्ती वाली वीडियो है। ये इन्होंने गनपन पे मेरी वीडियो बनाई थी। नाज़रीन, मैं इस वक्त गुजरांवाला में मौजूद हूँ और मेरे साथ स्टेज की मारूफ अदाकारा हिना शेख मेरे साथ मौजूद हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उनकी वेन भी जो इनकी कटी हुई है और बनोला भी लगा हुआ है। और किस वजह से लगा हुआ है? एक शख्स इनकी ज़िंदगी में आता है और इनको इस कदर धोखा देता है कि ज़िंदगी से इतबार उठ जाता है और अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए रजामंद हो जाती हैं। क्यों रजामंद होती हैं? कि इनकी एक नाजेबा वीडियो बनाई जाती है और सोशल मीडिया पे उसे वायरल कर दिया जाता है। जब इनके रिश्तेदार, अजीज़ व कारब, घर वाले देखते हैं और यहाँ तक भी इनकी छोटी बहन को डिवोर्स हो जाती है इसी वजह से कि इनकी नाजेबा वीडियो बनाई गई है। ये सारा माजरा है क्या, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हिना, कैसी है अब आपकी सेहत? आपके सामने ही है। अच्छा, ज़रा बताइएगा कि ये सारा माजरा है क्या? सोशल मीडिया पे एक आपकी वीडियो वायरल होती है नाजेबा किस्म की, वो सारी क्या आपकी रजामंदी से बनाई गई है? वो सारा माजरा क्या, बताएं ज़रा। रजामंदी से तो कोई भी नहीं बनवाती, जी। पहली बात। दूसरी बात, जो मेरी सोशल मीडिया पे ये वायरल हुई है सोशल पे, ये आप देख सकते हैं कि मतलब ये कोई रजामंदी वाली वीडियो नहीं है, ये ज़बरदस्ती वाली वीडियो है। ये इन्होंने गनपन पे मेरी वीडियो बनाई थी, नशावर चीज़ खिला पिला कर कुछ भी कह सकते हैं, वो वीडियो बनवाई गई। ये वीडियो किसने बनाई थी? ये वीडियो बनाई है मलिक हमाद इलियास, शेखपुरा, मियाँ हमजा साहब गुशरा वाला और 2 और लोग थे। हाँ। जिनको मैं जानती हूँ, पहचान सकती हूँ, लेकिन नाम नहीं मैं उनके जानती। जो 2 लोग और थे साथ में? हाँ जी, 2 लोग और थे। ये मलिक हमाद इलियास ने वीडियो बनाई थी अपने मोबाइल में। तो कैसे बना ली उसने? वो आपका फ़ैन था, दोस्त था, क्या था? फ़ैन था, फ़ैन बनकर आया था, आकर कहता कि जी शादी करनी है। मैंने कहा मसला नहीं है, मेरे माँ बाप से बात कर लिया। हाँ। शादी का तो कोई मसला ही नहीं, ज़ाहिर सी बात है। कोई आपको इज्जत से घर बिठाए, आपको क्या चाहिए? और एक लड़की को कोई बंदा आके कहता है कि यार मैं तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाह रहा हूँ, तो ठीक है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है किसी औरत के लिए। तो मैं ठीक थी, मैं राज़ी थी। मैंने कहा जी ठीक है। बस इसी बुनियाद में उसने मेरा इत्मीनान जीता है, शादी को रख कर आके मेरे माँ बाप का इत्मीनान जीता, मेरा इत्मीनान जीता, और बाद में इस बंदे ने मेरे से ये धोखा किया। आपको तो ऐसी लाखों प्रपोजल आती होंगी, बहुत सारे फैंस आपको कहते होंगे बिल्कुल मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बिल्कुल। ऐसी क्या खास वजह थी कि हमाद के साथ आप रजामंद हो गई कि मैं शादी कर लूँ? नहीं, ख़ास बात कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी कि मैं मरी जाऊँ या ऐसा कोई सीन हो उसके पीछे। बस वो आया था, उसकी नेचर अच्छी लगी थी, उसके बात करने का, बैठने का, गैदरिंग को देखने का, मतलब उसका अच्छा तरीका था, मतलब बातचीत करने का। ठीक है, तो वो आया जब उसने ऐसे कहा है ना कि नहीं मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसको बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, मर जाऊँगा, मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगा, अंकल आंटी आपकी मेहरबानी मेरा साथ दें, ये भी मान जाएगी। सही है, आपने अपने घर वालों से मिलवा दिया हाँ, उसे? मैंने उसको मिलवाया। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप किसी को शादी का कहते हो तो मैं उसे अब भाग कर तो नहीं कर सकती हाँ, थी। ये तो है। तो घर वाले रजामंद हो गए? हाँ, मेरे घर वालों को उस बंदे ने इत्मीनान में बाकायदा ली है, हाँ। बाकायदा इत्मीनान में लिया है। मेरे माँ बाप को उसने बोला है कि ये लें जी पैसे, ये आप इसकी शॉपिंग करें, ये शादी की शॉपिंग करें, ये लें जी पैसे, आपने इसके लिए ये वाला फर्नीचर सेलेक्ट करना, ये वाला लेकर आना, ये पैसे लें, ये वाला लहंगा पसंद करना, अच्छा, ये लेकर मुकम्मल आना। उसने शादी वाला सिनेरियो बना दिया? बनाया है, बिल्कुल बनाया है।
हाँ। जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसी जी जी, शादी की बात पे वो मुझे लेकर जाता कि चला शॉपिंग करें। हाँ। शॉपिंग का झांसा देकर वो मुझे बंदा लेकर जाता शेखुपुरा होटल में ले जाकर वो बंदा मुझसे ये वीडियोस बनवाता है, ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे ये मेरी वीडियोस बनाता है, और उस वीडियोस को ही आगे रखकर वो बंदा मुझे यूज़ कर रहा है 1.5 साल, और आगे से मजीद नहीं, वीडियोस बनवा रहा है। ये आप फौरन आपके पास आता है और आके अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है आपके हाँ। सामने फौरी? ये कितनी देर दौरानिया कितना लगा इसमें कि फौरी वहां पे थिएटर में मिला और आपको साथ ले गया? नहीं, जब और वो थिएटर पे शॉपिंग? आया ना, हाँ। मतलब थिएटर पे जब वो बंदा फर्स्ट टाइम आया ना, तो तकरीबन 1.5 से 2 माह वो ड्रामे तक ही रहा है, ड्रामों तक रहा है, सही है। फोन की हद तक रहा है, मैं उसे मिली नहीं। हाँ। जब मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है या थोड़ा सा कह रहे कि बेरहम मतलब रहम आया अगले बंदे पे, या अच्छा। तरस आ गया है कि यार 2 महीने हो गए ने कि बंदा ਤੁਹਾਡੇ मगर 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 फिर है, तो उसने रिस्पॉन्स नहीं करवा रहे हाँ। कि मेरे खिलाफ ही ना हो जाए। सही है। होता है ना कि मतलब आप किसी को रिस्पॉन्स नहीं देते तो आपको एक डर बैठ जाता है दिल दिमाग में कि यार कितने मेरे खिलाफ ही ना हो, ये भी नुकसान ना पहुंचा दे, हाँ हाँ। आशिक टाइप है या इस तरह का मुंडा खुंडा। सही है। 100 बात आ जाती है ना दिल दिमाग में। फिर मैंने मतलब इससे बातचीत की कि मैंने पूछा भैया आप चाहते क्या हैं, तो इसने मुझे बोला कि मैं शादी करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो शादी के बाद ये बंदा को 3-4 महीने मेरे माँ बाप को एग्री करता है, मतलब मेरे माँ बाप को मना रहा है, रजामंद कर रहा है, उनको इत्मीनान में लिया, 2-3 मंथ उसको लगे हैं। हाँ। इस दौरान में ये आखिरी वाक़या होने से पहले भी आप लोग आपस में मिले? हाँ फिजिकल रहे? जी बिल्कुल रहे। हाँ। तो फिर जब आप शेखपुरा जाते हैं जी, तो वहाँ पे क्या माजरा होता है? जब मैं फर्स्ट टाइम इसके पास शेखुपुरा फर्स्ट टाइम गई हूँ ना, तब भी यही वाकया हुआ है हाँ। कि खाना खाने बैठे तो ये घर से खाना बनवा कर लाया। ठीक है। बैठे हम रेस्टोरेंट में, खाना इस बंदे के घर से आ रहा आपको है। शक नहीं हुआ? शक नहीं हुआ, मैं जो ये था यार शायद मेरी केयर कर रहा है ये बंदा, मोहब्बत कर रहा है कि मैं इसको अपने हाथों से खिलाऊं, निवाले तोड़ तोड़ कर इसको खिलाऊं, इसकी हिफाजत करूं, इससे मोहब्बत करूं, कि ताकि इतना मेरे पे हो जाए कि मेरे अलावा इसको कुछ चीज़ नजर ना आए। इतना इत्मीनान कर लिया इतना जिसे इत्मीनान- अंधा इत्मीनान कहते हैं। अंधा इत्मीनान मैंने हाँ मैं मेरी इससे यही गलती हुई कि मैंने इस बंदे पे अंधा इत्मीनान अंधा किया। इत्मीनान कर लिया आपने। ये मैं ना करती तो शायद आज मेरी वीडियोस वायरल ना होती। हाँ। ठीक है। और मैंने जब वैसे खाना खाया है इसके हाथों से, माशाल्लाह खाना खाया है, हाँ। पहला जरा मुझे भुगतना पड़ा, अभी तक भुगत रही हूँ। सही है। ठीक है, वो जो खाना खाया वही मुझे महंगा भारी पड़ा पड़ है। गया भाई। हाँ, वही मुझे भारी पड़ा है खाना। खाने के दौरान ही इसका चाचा, हाँ। इसके बकौल के वो मेरा चाचा है, ये मेरा ताया है, हाँ। वो लोग खाते हैं, सर पे होटल में प्यार आते दे रहे हैं रेस्टोरेंट में ना, हाँ। सर पे प्यार दे रहे हैं, ये सलामी दे रहा है, वो सलामी दे रहा है, कैसे चला साड़ी होने वाली नूं इतनी ये क्या तो फिल्म चल रही है? फिल्म। हाँ, अब मुझे तो नहीं पता कि आपका चाचा कौन है, आपका कौन है? ताया कौन बिल्कुल है, ये तो ऐसे। आपके बकौल है, ये आपके दो बंदों के बकौल है कि साड़ा हिना, आप भतीजा तो ते ही है समझदार जी। लग रही हैं, बड़ी सियानी लग रही हैं मुझे। हाँ। जब आपने अपने घर वालों से हमाद को मिलवा दिया हाँ जी। तो आप भी उनके घर वालों से मिली? हाँ, अच्छा जब भी वो उनके अक्सर घर वालों से मिली हैं आप? उसके चाचे ताए से मैं मिली हूँ। वो तो उसी बार मिली है ना जब होटल में गई हैं। हाँ, होटल में गई हूँ। हाँ। और बाज दफा जब ये लड़ता था तो अपनी बीवी के साथ मेरी बात करवा दिया करता था कि ये मेरी बीवी को समझा। मैं क्या भाई मैं किस वजह से समझाऊं, तेरी हाँ। बीवी का मसला तेरा मसला है। कहता नहीं मैंने अपनी बीवी को तेरा बता दिया है अच्छा। कि मैं तुझसे शादी करूंगा, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। मैंने है। इसको समझाना है, मैं क्या हम हाथ छोड़ो, जो भी है बीवी बीवी होती है, उसको भी इतना स्ट्रेस ना दे, उसका क्या कसूर है, इश्क तू कर रहा है, शादी तू करना चाह रहा है, तो परेशान तो अपनी बीवी को कर रहा है। अच्छा ठीक है। होटल में क्या होता है जब आप खाना खा लेती हैं? खाना खा लेती तो मुझे ऐसी गनुदगी सी होती, चक्कर शक्कर आ रही होती, मेरी तबीयत ख़राब होती है। मैं इसको बोलती हूँ कि मुझे घर जाने दे, मुझे घर पहुँचा दे, मैंने घर जाना, मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो रही है, तुम ठीक हो, हॉस्पिटल चले जाते हैं। मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना। सही है। मैं कभी इंजेक्शन नहीं लगवाती, डरती कि या पेन बहुत होती है तो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएगा। कहता है नहीं आप बिजी हो, जो मैं साथ हूँ, तेरा बंदा तेरे साथ है, होने वाला बंदा तेरे साथ है। सही है। यकीन नहीं है। मैं कहना यकीन तो तुम पे खुद से भी ज़्यादा है। कहता चल आप फिर तो ऊपर रेस्ट कर ले, मैं एक छोटा सा अपना काम कर रहा हूँ, तू जब होश में आएगी, तबीयत तेरी ठीक होगी तो मुझे कॉल करी, मैं तुझे आकर यहाँ से पिक करूंगा, तेरे घर पे ड्रॉप कर दूंगा तुझे। मैंने कहा जी ठीक हो गया। रूम में जाते तो रूम में पहुंचते ही आगे से मियाँ हमजा इसाक। मियाँ हमजा इसाक ये कौन है? ये मेरा फैन रह चुका था पहले। हाँ, पहले फैन रह चुका था। अब ये मुझे नहीं पता था ये मिले हुए हैं, इससे ब्रेकअप हो चुका था? बहुत अर्सा पहले की बात है। हाँ। ठीक है, तो इससे मेरी को कोई बातचीत नहीं थी। मैंने जब उसको जब वहाँ हमजा पे को देखा, हाँ, जब हमजा को देखा आपने तो हाँ आपको नहीं लगा कि मेरे साथ कोई फिल्म चल गई है? हाँ ना, जब मैंने इसको देखा ना तो मुझे घबराहट सी हुई है, मतलब डर सा बैठ गया था कि यार मेरे साथ कोई होने वाला है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ। हमजा को देखा, हमाद का मुंह देख रही हूँ, हमजा का मुंह देख रही हूँ, साथ 2 लड़की और है, एक मौलवी टाइप है, एक ग्लासेस वाला लड़का है।
मैं इनको देख रही हूँ और मैं हैरान हूँ। मैंने हमाद को देखा ऐसे, मैं कहा क्या सीन है, धोखा किया है? मैं अपनी बीवी से धोखा करूंगा? होने वाली बीवी से? तो बेवकूफ़ है, तो पागल है। अच्छा। मैं कहा फिर ये लड़के यहाँ पे रूम में क्या कर रहे हैं? कहता नहीं तू समझ, तू कुछ भी नहीं है, तो भी सो रेस्ट कर, हम बाहर जा रहे हैं। तो वो मैं कही यार ये लड़के कहाँ से आए, मुझे ये सवाल का जवाब दे। इतने में मुझे फुल नींद आ रही है और मैं सो गई हूँ। ठीक है। ठीक है, मतलब सो क्या, मतलब बेहोशी की हालत में हूँ। हाँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बहस हो रही है क्या नहीं हो रही। बस इतना पता जी वो 4 लड़के हैं, चारों के चारों मेरे पास है। ठीक है। और इन्होंने वो पकड़ा हुआ था, इनके पास चीज़ें असला थी, था कोई? असला था इनके पास। हाँ। वो ग्लासेस वाला लड़का और वो जो मोटा सा एक लड़का था उसके पास। ठीक है, हाँ हमाद वीडियो बनवा रहा था अपने मोबाइल से। जी। ठीक है, और हमजा और हमाद ने वहाँ पर फिर मेरे साथ, हमजा और हमाद ने आपके साथ ज्यादती की है हाँ वहाँ पे? जी, आप होश में थी तब? मतलब इतना खास भी नहीं थे और इतना ये भी नहीं था कि मैं बंदी ना पहचानूं या मुझे ये पता ना चले कि मेरे साथ गलत हो रही है तो ये अच्छा हो पता रहा है। चला था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा हाँ है? हो रहा है, मतलब ये समझ आ रही थी कि गलत हो रही है, बुरा हो अच्छा हो रही है। फिर हाँ, आप वहाँ से आ जाती हैं? ये मुझे छोड़ने आता है ये हमाद। छोड़ने आता है, हाँ, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड करके इसने मुझे बकायदा कहा है कि जिस दिन तुमने अपनी ज़बान खोली ये वीडियो तेरे ख़ानदान में सबसे पहले जाएगी। इससे पहले कोई वीडियो नहीं बनी इससे थी? पहले कोई वीडियो नहीं थी मेरी। वो आपकी मर्जी से वीडियो नहीं बनी नहीं, वो सिर्फ? मेरी मर्जी से नहीं बनी। आप देख भी सकती हैं जो वीडियो अपलोड हुई है उसमें और अभी में डिफरेंस कितना है मेरा। हाँ। ठीक है, तो मैं बहुत वो हेल्दी कब की थी। बनी हुई है? वो तकरीबन 1.5 साल पहले की है, उसी की बुनियाद पे बंदा आगे से 1.5 साल पहले वो आपकी वीडियो बनती है जी, नज़ेबा, तो अब क्या ऐसा माजरा हुआ कि आपको खुदकुशी करना पड़ी? क्योंकि अब मतलब उस वीडियो की वजह से ये बंदा आगे से मज़ीद वीडियोस बनवाता रहा है। मजीद वीडियोस बनाई हाँ, हैं 1.5 साल मज़ीद, में? हाँ, 1.5 साल में मुझे यूज़ करता रहा है, मज़ीद वीडियोस बनाता रहा वो है। आपके होश में बनती रही हैं? हाँ, होश-ओ-वास में बनती रही हैं। ठीक है। रजामंदी से? नहीं, रज़ामंदी से तो नहीं मैं ये कह सकती। ठीक है, मतलब वो कोई देखने वाला तो महसूस कर सकता कि ये रजामंदी से बन रही देखने हैं? वाले तो कुछ भी महसूस कर सकते हैं। देखने वालों ने तो ये नशे वाली वीडियो देखकर मेरी कह दी कि जो आप अपनी मर्जी से लगी हुई हैं। हाँ। देखने वालों पे तो गए तो फिर हम उजड़ ही गए हैं समझे। ठीक हो देखने गया। वालों की क्या बात है, देखने अच्छा, वालों के ये तो मुझे नौबत है क्या भी क्यों नहीं है। आती है, मुझे ये ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। किस चीज़ की? ये खुदकुशी की? खुदकुशी की बात मेरे इसने ना फैमिली ग्रुप में ना इस बंदे ने वीडियो सेंड की है। फैमिली ग्रुप्स में सेंड कर दी इसने हैं? अपना हमाद ने? हमाद ने नंबर लिया है जी, हाँ। सिम ली है नई, हाँ। उसमें इसने वीडियोस अपलोड की हैं। उसमें मेरे उसका ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसने मेरे ख़ानदान को ऐड किया है। कुछ स्टेज आर्टिस्ट है जिनको उसने ऐड किया, उस ग्रुप में इसने वीडियोस अपलोड की हैं। ठीक है। ठीक है, वो वीडियोस मेरे ख़ानदान तक गई हैं, मेरी फैमिली तक गई, मेरे बहनोइयों के पास वो वीडियोस गई हैं, मेरे भाइयों के पास वीडियोस आई हैं। वो वहीं से जब कोई वीडियो रब्ता नहीं। वायरल होती है तो आप क्या करती हैं? कुछ साइबर क्राइम एप्लीकेशन देती हैं, पुलिस के पास जाती हैं, तो क्या होता है? मैं सुनवाई साइबर होती में है? गई थी ना, हाँ सिटी होसिंग गुजरा वाला जो साइबर है वहाँ पे गई जी। थी। वहाँ पे वसीम नाम के कोई थे, उन्होंने बोला जी कि मैडम अपना भी टाइम ज़ाया करोगे। उनको वीडियो दिखाई थी आपने? बाकायदा ग्रुप दिखाया है उसको। हाँ। ऐसे मोबाइल अपना ओपन किया, मैंने ये कहा कि ये ले सर, ये व्हाट्सएप है, ये ग्रुप है, ये नंबर है, ये मेरी वीडियोस है इसमें। उसे कहना ये छोटा जुर्म है कि कहते हैं अभी किसी की सोशल मीनिंग गई। मैं कहा ये नजर, कितने बंदे इसमें ऐड ये है? सोशल ही है ना, जब उनके पास जाएगी अब उससे आगे भी जा सकती जाहिर है। सी बात है, मैं कहा मेरे खानदान वाले ऐड हैं इसमें, फैमिली ऐड है, बाहर के लोग देखो, अननोन नंबर देखो वो कितने। आर्टिस्ट होते हैं, टिकटॉकर्स होती हैं, वो आजकल ऐसी वीडियो खुद ही बनवा के वायरल कर देती हैं सिर्फ फेम लेने के लिए। ये आपका स्टंट तो नहीं है कोई? मैं लानत भेजती हूँ ऐसे फेम में। हाँ। इस फेम पे मैं लानत भेजती हूँ कि जो अपनी इज्जत सबको बेच कर दिखा कर तो ऐसी फेम ले, मुझे ऐसा फेम नहीं चाहिए। जो आर्टिस्ट होती हैं वो भी अपने फैंस से काफ़ी कुछ माल बटोर लेती हैं, खाती हैं, पीती हैं, एंजॉय करती हैं, यशी करती हैं उसके पैसे से, मगर अपने जो राब्ते और वाबत हैं किसी और से इश्क लड़ाना शुरू कर देती हैं, तो वो भी दिल बर्दाश्ता होकर फिर ऐसी हरकत पे उतर आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? ऐसा कोई सीन नहीं, अगर ऐसा सीन होता तो मैं यहाँ ब्लैकमेल ही ना होती। हाँ। तो यहाँ उस बंदे को, मतलब उस बंदे का इतना डिप्रेशन, इतना स्ट्रेस मुझ पे ना होता कि मैं उसको घर से निकलते वक्त भी पिक सेंड कर रही हूँ। अक्सर देखा गया है कि जो खवातीन होती हैं, आर्टिस्ट होती हैं, टिकटॉकर्स होती हैं, वो आजकल लड़कों को ब्लैकमेल कर रही हैं, हाँ। और ये 2 लड़के मिलके आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं? कर गए ना, हाँ। कर गए, लग गए हाथ मुझे। प्यार? मेरी बदकिस्मती कि यकीन किया मैंने, हम हाथ पे यकीन किया जिसकी वजह से वो यकीन के इत्मीनान के काबिल था वो लड़का? अब अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं। अब क्या कहना चाहेंगी आप? आला काम से के सामने क्या गुजारिश करना चाहती हैं? मैं बस इतना ही कहूँगी, इनसे गुजारिश है मेरी, हाथ जोड़ करके इन पे सख्त कार्रवाई की जाए, इनको अरेस्ट किया जाए, इन पे एफआईआर की जाए। इनको इस चीज़ का होना चाहिए कि किसी की माँ बहन बेटी की इज़्ज़त ख़राब नहीं करनी चाहिए, चाहे वो जैसे भी हो, अच्छी हैं बूढ़ी हैं, नहीं जो भी है वो उनका है, उनका और उनके अल्लाह का मामला है वो। बिल्कुल। नहीं करना अभी तक कोई चाहिए। थ्रेट्स वगैरह, धमकियां वगैरह मिली हैं कहीं से?
मुझे अक्सर डिमांड आ रही है हाँ। उनकी तरफ से कितने पैसे उठा लें। उनकी तरफ से? हाँ जी, मलिक हमाद इलियास की तरफ हाँ। से इतने पैसे उठा लें, ये कर लें, वो कर लें, केस वापस ले लें। मैं कहा मैंने यही किया है, अभी तो शुरुआत है। अभी तो स्टार्टिंग है, ये तो स्टार्ट अभी हो रहा है। कितने मैंने पैसों की, हाँ, कितने पैसों की कि ऑफर हुई मुझे है? पहले बोला गया जी 20 ले लो, फिर कह रहे 30 ले लो। हाँ ठीक है, मतलब डिमांड आ रही है। मैं कहा नहीं, सही है। जब मेरी इज्जत नहीं रही तो रहेगी आपकी भी नहीं इंशाल्लाह। क्योंकि जब मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, मैं ड्रामा तक नहीं कर रही, अपनी फैमिली तक के पास नहीं जा घर में रही, बैठ गई हैं? अपने रूम से नहीं बाहर जा रही कि आपसे भी और इनसे भी कि मेरी मतलब कानूनी कार्रवाई की जाए इन बंदों के खिलाफ, मियां हमजा साहब की। और एफआईआर हो गई आपकी? अभी तक नहीं, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है? नहीं हुई। इतनी बासर लोग हैं वो। आपके सामने ही फिर पाकिस्तान। सुना था कि जो आर्टिस्ट होते हैं उनके बड़े बड़े लंबे चौड़े हाथ होते हैं वो। मैनू हाथ अगे लग गए ने, मेरे हाथ ना तुसी बताओ, मुझे बहुत अच्छे हाथ लगे हैं। हाँ। ये मुकम्मल कहानी थी हिना शेख साहिबा की, जो इन्हीं की ज़ुबानी आपने सुनी है कि किस कदर इनको हरासा किया गया और इनकी नाजेबा वीडियो जो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर दी जाती है, उसके बाद ये इतनी दिल बर्दाश्ता होती हैं। ज़ाहिर के मुकम्मल इन्होंने बताया कि छोटी बहन जिसके 2 बच्चे हैं उनको तलाक हो जाती है और